हेलो दोस्तों, मैं IITian कांतनु आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपने नए यूट्यूब चैनल साइको IITian पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक बेसिक्स मैथ्स का रेट ऑफ चेंज। स्टार्ट करने से पहले जहां हम लोगों ने पिछली क्लास में बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट कर रहे थे उसे 10 मिनट में ख़त्म करके हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। हमने बताया था वैसिव क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटी क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी। एक बात और ध्यान देना, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट जो हम लोग कर रहे हैं वो एक डिटेल्स टॉपिक में आएगा जहां हम लोग पढ़ेंगे कहाँ में, यूनिट एंड डायमेंशन में। ठीक है, तो फिलहाल की बस जितना हमें ज़रूरत है स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा उतना हम लोग पहले जैसा सीख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमने कहा था फिजिकल क्वांटिटी को हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे हम लोगों ने इसे 3 टाइप में कैटेगराइज्ड कर दिया था, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर, एक आपका एक टेंसर। तो चलिए देखिए समझते हैं। पहला आपका स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। समझाने से पहले एक बात बताओ, मान लो कि तुम गए बाजार। ठीक है, तुम गए बाजार और बाजार से जा करके हमने कहा ना तुम 5 केजी चीनी और 5 केजी आलू लेकर के आओ। तुम गए, कहा ठीक है सर। मान लो कि एक बोरी ये वाला था जिसमें आपका 5 केजी आपने आलू लाया, कहा ठीक है गुरु। अच्छा, इसमें आपने ले आया 5 केजी शुगर लाया। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि बताओ कि दोनों क्वांटिटियाँ को अगर आप ऐड करते हो, दोनों को अगर मास ऐड करते हो तो टोटल कितना हुआ। तो कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम कह देते हैं 10 केजी ये होगा। कहा ठीक है। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि अगर ये वाला रस्सी अगर 5 मीटर का था और कोई और एक आपका रस्सी जो आपका 10 मीटर का था, तो हम पूछेंगे बताओ इन दोनों को ऐड करके कितना मिल रहा था। आप कहेंगे सर कौन सी बड़ी बात है, 15 मीटर होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमने क्या होना देखा तो हमें गजब तब हुआ कि मान लेते हैं कि कोई एक ब्लॉक है, ये लकड़ी का कोई एक ब्लॉक है, एक कोई इंसान इधर खड़ा है, ये चुन्नू मुन्नू, और ये मुंगेरी लाल। ठीक है, ये कौन है, मुंगेरी लाल। ये मुंगेरी लाल है। इसने क्या किया ना, इसने अपने हाथ से इधर एक धक्का मारा इस ब्लॉक को। ठीक है सर, एक बात देखो, हम धक्का इसलिए बोल रहे हैं कि आप कहेंगे सर ये तो फोर्स लगा रहा है, अभी हमें फोर्स के बारे में नहीं पता, तो हम फिलहाल के लिए मानते हैं धक्का ही मार रहा है। जब हम लोग सीख जाएंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, जो कि हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा, फिर आराम से आप इसे कह सकते हैं कि वेक्टर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। ठीक है, एक बात बताओ, जिस तरह से हमने कहा ना कि मास को आप मेजर कर रहे हैं केजी में, उसी तरह से जब हम धक्का मारते हैं या कह लो डायरेक्टली कि हम फोर्स लगा रहे हैं उसे हम मेजर करते हैं न्यूटन में। तो मान लो कि यह चंगेज खान 15 न्यूटन का फोर्स लगाया इस पे, और यह इधर से यह मुंगेरी लाल इस पे धक्का मारता है 20 न्यूटन का। जितना तक अभी हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है अगर उसके हिसाब से हम देखेंगे तो कहेंगे सर कि यहाँ पर अगर आप टोटल फोर्स ऑन ब्लॉक, टोटल फोर्स ऑन ब्लॉक सर कितना होता है, तो आप कह देंगे सर 20-15, अरे भाई मिट जा, 20 और 15 कितना आपका 35 न्यूटन, जो कि गलत था। सर ये दिमाग यहीं पर घूरा, सर गलत फिर कैसे हुआ। एक सेकंड गुरु, ये फिर पता नहीं क्या आ गया, 35 न्यूटन। ठीक है, तो दिक्कत आने स्टार्ट यहाँ से हुए क्या, कोई फिजिकल बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी था जिसे हम डायरेक्टली तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पा रहे थे। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है, डायरेक्टली कहने का मतलब है कि आप जैसे 5 + 10 करते हैं, इसे एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई अलग थ्योरम, कोई अलग रूल की जरूरत नहीं पड़ता। बट यहाँ पर अगर वही चीज़ हम अप्लाई करते हैं तो हमने क्या देखा, प्रैक्टिकल हमने करके देखा, अगर प्रैक्टिकल में आंसर इसके थ्योरेटिकल आंसर से मैच नहीं कर पा रहा था, तो दिक्कत यहीं से स्टार्ट होते हैं। फिर हमने क्या देखा कि इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कोई एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स की जरूरत होता है, जिसे हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के नाम से जानते हैं, जो हम लोग वेक्टर नाम के टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है, एक बात बताना, तो हमने देखा कि इस ब्लॉक पे अगर हमने 15 न्यूटन और 20 न्यूटन का अगर हमने फोर्स लगाया तो इसका रिजल्टेंट 35 न्यूटन ना आकर के कुछ और वैल्यू आते हैं, वो कितना आते हैं हम लोग आगे सीखेंगे। तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने कैटेगराइज कर दिया फिजिकल क्वांटिटियाँ को 3 टाइप में, एक स्केलर, एक वेक्टर, एक आपका एक टेंसर। मेरी बात समझ पा रहा है मुंगेरी लाल, कोई दिक्कत तो आ जाओ आगे। देखो, तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं, बस 2 लाइन लिखेंगे। आज एक बेहतरीन टॉपिक रेट ऑफ चेंज स्टार्ट करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। टेंजेंट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, आगे वाला एंगल क्या होता है, पीछे वाला एंगल क्या होता है, वो हर कुछ आज हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, जिसे हम लोग मैकेनिक्स में बहुत यूज करेंगे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो हम लोगों ने पहला जरा देख लेते हैं एक बार, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी, सर स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या, तो हम बता दो, कह दो डायरेक्टली बात के पास कि इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड। अच्छा एक बात बताओ, कहा है सर एक बात बताइए, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ कर के आए, किसी भी वेक्टर का फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहने का मतलब n इंटू यू वाला, मतलब 5 kg वाला, 4 मीटर वाला, 5 न्यूटन वाला, 10 न्यूटन, ये सब क्या है उसके मैग्नीट्यूड होंगे। सर डायरेक्शन क्या होता है? तो जब हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है हम लोग वहाँ जा करके सीखेंगे। कोई दिक्कत बताना। तो इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। देखो ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये तो इसके जन्मजात प्रॉपर्टी है, मतलब ये तो होगा ही होगा, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये डिफर फिर क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी के पास भी तो मैग्नीट्यूड होता है। तो इन वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को दोनों को कौन डिफ्रेंशिएट करता है? तो डिफ्रेंशिएट करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो रूल की जरूरत पड़ता है। तो सर क्या है? तो हम कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड सिंपली, इसे बोल दीजिए, या इसी को हम लोग अलजेब्रिकली भी बोलते हैं, अलजेब्रिकली बोलते हैं। कोई दिक्कत है? तो ये आपका हो गया स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ इतना सही बात है, जिसमें आप एग्जांपल में देख सकते हैं लेंथ मास स्पीड, ये बहुत सारे आपके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है। अच्छा अब मेरी बात समझना, दूसरा बात समझना। दूसरा हम लोग कहते हैं आपका कि वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा का क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। जरा देखो वेक्टर क्वांटिटी। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या, तो इसके पास भी वही कंपलसरी चीज़ें होंगी कि पहला इसके पास मैग्नीट्यूड तो होना ही होना चाहिए। तो हम भी लिखेंगे ये वाला कि इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अच्छा सर एक बात बताओ, कह रहा है कि एक बात बताइए, मैग्नीट्यूड का मतलब तो आपने बता दिया क्या होता है। तो सर n इंटू यू जो हम लिखते हैं वही उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो सर डायरेक्शन क्या होता है? तो हमने कहा ना कि अभी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को नहीं पढ़ेंगे, वो एक वेक्टर टॉपिक जो हम लोग बेसिक्स मैथ्स के बाद लगभग 6-7 क्लास चलने वाले हैं, उसमें एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन के कितने तरीके हैं। तो वहाँ हम लोग डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वहाँ सीख जाएंगे। कोई दिक्कत है? तो चलो देखो। अच्छा अब अलग कौन के हमने कहा कि ये तो कंपलसरी है, वेक्टर क्वांटिटी अगर होगा तो उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा ही होगा। तो डिफर क्या है इसमें? देखो डिफर ये है कि इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स की जरूरत पड़ता है। मतलब हम वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक रूल होता है उससे हम कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वो 2-3 तरीके कह सकते हैं आपका। पहला ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा आपका कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीसरा कहते हैं पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो पॉलीगन्स लॉ कुछ और नहीं, वो ट्रायंगल्स लॉ का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जरा देखो हमने क्या कहा, ओ भाई हो जा, इट हैज़ वैल्यू मैग्नीट्यूड। अच्छा अब यहाँ कहेंगे टू ऐड और सब्ट्रैक्ट वी नीड certain set of rules that is it cannot be added simply और algebraically। सर इसका मतलब क्या हो? देखो एक बात बताओ, चलो हम एक चीज़ और तुम्हें कहते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एक्सप्लेनेशन के तौर पर कि एक बात बताओ गुरु, मान लो कि कोई एक कार है, ठीक है, ये लग्जरियस कार, ये देखो जिसके पास कुछ है ही नहीं है, एक कार है। मान लो कि यह कार इधर की ओर जा रहा है वेलोसिटी के साथ, यह 20 मीटर पर सेकेंड,
देखो जब हम लोग सीखेंगे वेक्टर क्वांटिटी को ना, तो वहाँ हम बताएंगे स्पीड और वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक कैसे है, सिवाय मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन का, तो हम वहाँ बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप याद रख लीजिए, कोई कार आपका 20 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ईस्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब आप ले दे करके वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और एक और हमने कहते हैं कि मान लो कोई एक कार भी है, कोई एक कार भी है ये वाला, यह इधर की ओर जा रहा है आपका, मान लो कि यह जा रहा है उल्टे डायरेक्शन में, जिसे हम कहते हैं ये ईस्ट में जा रहा है, ये आपका साउथ में वेस्ट में जा रहा है, यह जा रहा है आपका 15 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि सम ऑफ वेलोसिटीज, सम ऑफ वेलोसिटीज, सम ऑफ वेलोसिटीज ऑफ कार ए एंड कार बी इज इक्वल टू, तो आप सिंपली कहेंगे सर ये ना 15-35 के 20-15 हम कह देते हैं 35 मीटर पर सेकेंड, जो कि गलत है। अगर हम सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पा रहे थे तो इसे हम 35 लिख देते तो कोई गलत नहीं होता। ये कैसे होगा नहीं होगा हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे तब सीखेंगे, कोई दिक्कत। तो चलो देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, जरा सा और समझते हैं। हमने क्या देखा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या था, तो उसके पास मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन था, इसके साथ साथ उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक हमें सर्टेन सेट ऑफ रूल्स की जरूरत पड़ता है, जिसे हम कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो जरा लिखिएगा यहाँ पे अगला पॉइंट में वेक्टर में, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट वी नीड certain set of rules, certain set of rules, that certain set of rules, that certain set of rules, certain of rules named as vector law of addition, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है गुरु। अच्छा तो सर ये कितने तरीके के होते हैं, जरा उसको भी लिख लेते हैं भाई, जरा सब ना मैनेज कर लेना। कुछ कुछ हम हो पता है कि कुछ बोलते समय अभी लड़खड़ाहट हो जाता है, बोल नहीं पाते, वो 2-3 क्लास में सब कुछ परफेक्ट हो जाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि पहली बार कैमरा के सामने आकर के बोल रहे हैं ना, सामने कोई लगता है एकदम अकाल सुनसान जगह में खड़ा होकर बोल रहे हैं, इसलिए कोई लगता है सामने होता नहीं है तो दिक्कत हो जाता है कुछ बोलने वोलने में। तो धीरे धीरे सब कुछ हम सीख जाएंगे। ठीक है, मगर आप बस कह तो रहे 10 से 12 क्लास आप देख लीजिएगा, बहुत एक बेहतर नहीं बेहतरीन ढंग से आपको क्लासेस मिलेंगे। अभी जो हम कह रहे हैं हो सकता है वो बहुत सारे लड़कों को ये सब आता होगा तो लग रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ा रहा है मास्टर मुंगेरी लाल। कोई बात नहीं, आप 10 क्लास वेट करके देखिए, 10 क्लास क्या 2 से 3 क्लास होते देखिए रेट ऑफ चेंज का, आपको सबसे बेहतरीन लगेगा। ठीक है, देखो आगे। तो हमने कहा एडिशन, तो पहला इसमें हमने क्या पढ़ते हैं, इसमें हम कहते हैं ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ठीक है, दूसरा समझिएगा, दूसरा इसी को हमको कहते हैं आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ठीक है, जो तीसरा हम लोग सीखेंगे इसमें, तीसरा हम लोग सीखेंगे आपका पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। अच्छा जरा देखना, तो ये तो हो गया वेक्टर के बारे में। सर इसका एग्जांपल क्या होगा, तो हम देखो एक बात ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी बहुत गिने चुने हैं जबकि स्केलर क्वांटिटी बहुत सारे हैं। तो आप क्या करेंगे, लगभग जितना हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटियाँ के बारे में और खास करके वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जो फिजिक्स में पढ़ना है वहाँ पर हम अभी लिख देते हैं लगभग 5-6-7 तक। उसके अलावा 4-5 और होंगे वही हम लोगों को पढ़ना है। उसके अलावा जो भी क्वांटिटी होंगे वो आपका स्केलर या टेंसर होगा, मगर टेंसर हम लोगों को पढ़ना नहीं है तो दिक्कत ही नहीं है, या तो वेक्टर होगा या तो स्केलर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो जरा, तो हमने अगर इसमें देखेंगे तो इसमें एग्जांपल क्या होगा आपका, इसमें आप लोग सबसे पहला वेक्टर क्वांटिटी पढ़ने वाले होंगे, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट। इसमें दूसरा आप पढ़ने वाले होंगे वेलोसिटी,
ठीक है। जो तीसरा इसमें पढ़ने वाले होंगे आप इसे एक्सीलरेशन कहते हैं, एक्सीलरेशन। जो तीसरा आप पढ़ने वाले इसमें आप जिसके बाद वो आपका फोर्स आएगा। फिर इसके बाद आपका लीनियर मोमेंटम आएगा, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। इसके बाद आप पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, टॉर्क। इसके बाद बहुत सारे चीज़ आएंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे तो सीख लेंगे। वेक्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे कितने क्वांटिटियाँ आएंगे, जो हम लोग को पूरे सिलेबस 11th और 12th में पढ़ना है, वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत? तो ये था अभी तक हम लोगों का बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक्स बेसिक्स मैथ्स का, रेट ऑफ चेंज। कोई दिक्कत? एकदम बेहतरीन ढंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आ जाओ आगे। देखो जरा, स्टार्ट करने से पहले आज देखो हम लोगों को आप सबसे पहले चेंज सीखना है, चेंज क्या होता है। फिर हम लोग रेट ऑफ चेंज सीखने से पहले हमें आपको बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, फंक्शन क्या होता है वो आना चाहिए, कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना वो आना चाहिए। कोई दिक्कत? चलो देखो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने क्या कहा कि जो हम लोग को टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। बहुत मज़ा आएगा इस टॉपिक में, चिंता ना करो, ठीक है। रेट ऑफ चेंज, इसी को डिफरेंशिएशन रेट डेरिवेटिव क्यों कहते हैं, कब कहते हैं, वो हम लोग सीख लेंगे। यही तो हम लोगों को पढ़ना है। इसे सीखने से पहले हम लोगों को कुछ और सीखना है। क्या सर? ज़रा देखो, अगर हम कहते हैं ना पहले बताओ कि हम जैसे एक बात और सीखना, फिजिक्स को मैथ्स की भाषा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैथ्स का जैसे बताओ, मैथ्स कहता है कभी पैसा निगेटिव नहीं हो सकता, कभी चेंज निगेटिव, चेंज इन रुपया कभी निगेटिव नहीं हो सकता, वो उसकी अपनी भाषा है। फिजिक्स को उसे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स में एक अगर साइन माइनस आता है तो उसका अपना एक सिग्निफिकेंस, अपना एक इम्पोर्टेंस होगा। जैसे समझना, हम कहते हैं पहला बात रेट ऑफ चेंज सीखने से पहले हम लोग सिखाते हैं मतलब कि चेंज का मतलब क्या होगा। चेंज का मतलब, चेंज को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डेल्टा इसका नाम याद रखना है, ठीक है। इसे हम कहते हैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करना। कोई दिक्कत? तो देखो हम कहते हैं चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस, सर फाइनल क्या होता है, इनिशियल क्या होता है, अभी फिलहाल के लिए सिखा देंगे हम, चिंता ना करिए, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका चेंज का मतलब। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो सर आपने कहा ना कि फिजिकल क्वांटिटियाँ आपके 3 तरीके के होते हैं, एक स्केलर, एक वेक्टर, एक आपका टेंसर। अच्छा, टेंसर के बारे में हमने नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे होंगे वहाँ पर हम एक्सप्लेन फिर से करेंगे उसे, चिंता ना करें, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, हमने कहा ना कि कोई भी चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपका पहला सवाल उठेगा, सर एक बात बताओ, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब आपने पढ़ा है स्केलर और वेक्टर, जो जनरली हम लोग के सिलेबस में पढ़ना होता है। तो फिर बताएंगे सर क्या चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी, चेंज इन स्केलर क्वांटिटी क्या दो अलग अलग चीज़ें हैं? बोलेंगे हाँ है। तो हमने कहा क्या चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी को और चेंज इन स्केलर क्वांटिटी को हम क्या अलग से पढ़ेंगे? हाँ, पढ़ना पड़ेगा। चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टर में ही पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ समझने वाले हैं चेंज इन स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत? तो आ जाओ, पहला कहते हैं कि सो हम लोग चेंज पढ़ेंगे आपका, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। इसे हम 2 तरीके में पढ़ेंगे, कौन सा? तो पहला हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन स्केलर, चेंज इन स्केलर क्वांटिटी, जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं और यही सब जगह यूज होना है, चेंज इन स्केलर क्वांटिटी। दूसरा हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी, चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी। सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं मास्टर, बस तुम आधा घंटा आज वेट करो, आज तुम खुश होकर के नहीं जाओगे तब कहोगे अरे मास्टर देखो, ठीक है। तो हम लोग पहला यहाँ पर स्टार्ट करते हैं चेंज इन स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जब वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहीं पर हम लोगों को वो चीज़ें सीखना होगा, ठीक है। आगे आओ, देखो ज़रा। तो हम लोग पहला सीखते हैं आपका चेंज इन स्केलर क्वांटिटी, चेंज इन
स्केलर क्वांटिटी। देखो चेंज इन स्केलर क्वांटिटी हम कहते हैं किससे, एक्स बी एनी स्केलर क्वांटिटी देन चेंज इन एक्स इज रिप्रेजेंटेड एज, ए भाई तो वैसे काहे हो रहा है हो, इज रिप्रेजेंटेड एज, देखो इस लिखने का तरीका समझना, डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स अभी बता रहे हैं क्या है सर, ये क्या लिखा हुआ, ये एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। कहा क्या है गुरु, देखो जो ए वाला वैल्यू है सर ये कुछ और नहीं, इसे हम कहते हैं चेंज इन एक्स कहेंगे, चेंज इन एक्स इसे कहते हैं। सर ये वाला वैल्यू क्या है, ए गुरु कुछ और नहीं, यह फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स होगा, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स। सर ये क्या होगा, तो ये आपका इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स है, इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स। सर एक बात बताओ मास्टर, हमें एक डाउट है, कहता है बता दियो का, हम बता रहे हैं तुम्हें, जैसे देखो जब तुम्हें हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम पढ़ाएंगे लॉस इन जीपीई इक्वल टू लॉस इन जीपीई, लॉस इन केई, गेन इन केई, ये सब वगैरह वहाँ हम लोग सीखेंगे, गेन इन पीई। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा, हम ना कहेंगे जैसे मान लो तो आपको हल्का फल्का नहीं भी पता होगा तो चिंता मत करना, तो हम अभी जो एग्जांपल देने वाले हैं तो ये समझ के ना करें मास्टर एक के दिन में यहाँ पढ़ा दिया है। देखो कुछ नहीं, हम कह रहे हैं कि मान लो जिन्हें पता हो ठीक है, नहीं पता हो और अच्छी बात है, ठीक है। तो समझना क्या होगा कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से अगर हम एच हाइट ऊपर उठा करके रखते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ गया, तो बताओ mgh से बढ़ गया। इसी चीज़ को अगर हमें ना घटाने के टर्म में बोलना हो कि डिक्रीज करने के टर्म में, तो हम कहेंगे ना कोई ऑब्जेक्ट को अगर एच हाइट ऊपर रखते हैं ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh से डिक्रीज कर गई। काहे क्या बोल रहा है, तो वो चीज़ें वहाँ पर बहुत यूज आने वाले, आपको चेंज गेन लॉस इंक्रीमेंट गेन सब आपको आना चाहिए, तभी आप आगे चल के फिजिक्स को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखो आगे, तो हमने कहा सर ये वाला क्या है, ठीक, आगे बढ़ना, देखो ना जरा, अब समझना कि चेंज को हम लोग कैटेगराइज करते हैं 3 तरीके में, इंक्रीमेंट लॉस और एक चेंज सिंपली, जो हम लोगों ने पढ़ा वही वाला। तो देखो कैसे, एक बात बताओ, हमने कहा ना ये डेल्टा एक्स आपका, ये था आपका एक्स फाइनल, ये भरा था ऐसे तो काहे लिखाता है हो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक बात देखना, हम कहते हैं ना यहाँ पर 3 केस बनेगा कि नहीं बनेगा, देखना जरा 3 केस बनेगा। कहा सर क्या, एक बात बताओ गुरु, हो सकता हो कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कुछ देर के लिए आपका, ओ गुरु डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ रहा हो, हाँ या ना। देखो एक बात बता रहे हैं कि जिन्हें ये आसान लगता हो वो दुगने स्पीड पे करके देख लीजिए, कुछ दिन ले 2 से 3 दिन के लिए, जैसे ही आप लोग आगे आने वाले लेक्चर में आप साथ हो जाएंगे। ये हम उनके लिए पढ़ाए हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, ठीक है। बताओ हमने कहा अगर पॉजिटिव हो, देखो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि यह क्वांटिटियाँ आपकी पॉजिटिव हो गया, हाँ या ना। अच्छा यह वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है इसका मतलब फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से ज़्यादा रहा होगा, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एक्स फाइनल हो रहा ज़्यादा, एक्स की फाइनल वैल्यू ज़्यादा रहा होगा एज कम्पेयर टू इट्स इनिशियल वैल्यू। दूसरी बात समझना कि अगर यहाँ पर कि डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर 0 हो जाए, इसका मतलब कि एक्स इनिशियल की वैल्यू एक्स फाइनल आ जाए, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर। अच्छा तीसरा हम पहले लिख देते हैं कि डेल्टा एक्स अगर आपका लेस देन 0 हो जाए, डेट इज डेल्टा एक्स आपका निगेटिव हो जाए, इसका मतलब कि एक्स फाइनल की वैल्यू कम रहा होगा एज कंपेयर टू इनिशियल वैल्यू। सर इसका मतलब क्या है, थोड़ा देर वेट कर लो, देखो जरा। इससे पहले हम लोग एक चीज़ सीखना होगा, क्या सर, तो जरा देखो आगे हम क्या कह रहे हैं, आपका ना एक 3 चीज़ें आते हैं आपका, एक गेन इन एक्स, एक आपका लॉस इन एक्स, जहाँ पर एक्स कोई एक स्केलर क्वांटिटी है, लॉस इन एक्स, ये 2 चीज़ें गेन लॉस। अच्छा इसी को हम लोग गेन को और दूसरा नाम आप समझेंगे इंक्रीमेंट इन
इन एक्स, ठीक है। अच्छा, इसको लॉस इन एक्स को दूसरे तरीका हम कह रहे हैं वो क्या, और डिक्रीमेंट इन एक्स, डिक्रीमेंट इन एक्स, ठीक है। अच्छा देखना जरा, एक बात बताओ, हम कहते हैं ना जब गेन की बात करते हैं ना, तो गेन में भी इसकी जो वैल्यू आप लिखेंगे वह फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहे होंगे। जब लॉस आप लिखेंगे तो इसमें वैल्यू इसमें लिखेंगे आप इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे। ये चीज़ें कहाँ का है ना, भरपूर जब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम जब पढ़ेंगे वहाँ पर लॉस इन के इज इक्वल टू गेन इन पी ई, लॉस इन पी इज इक्वल टू गेन इन के ई, भर भर के हम लोग वो ये सब चीज़ें चेंज ही हम वहाँ पर यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पे पढ़ना इसे बहुत ज़रूरी है। आगे देखो ज़रा, हम तुमसे एक चीज़ पूछते हैं, कहता क्या सर, हमने कहा ना कि गेन, अच्छा एक बात देखना, हमने चेंज का मतलब ही फाइनल माइनस इनिशियल लिखा, कहाँ, हाँ सर, यहाँ पर देखना आपका गेन और इंक्रीमेंट में भी हमने वैल्यू लिखा है फाइनल माइनस इनिशियल, और हमने लॉस लिखा और इनिशियल माइनस फाइनल, इसकी वैल्यू हमने इनिशियल माइनस फाइनल लिखा। इसमें फ़र्क क्या होगा, देखो मान लो तुमने चेंज का फॉर्मूला लगाया कि चेंज इन एक्स क्या है, तो सर फाइनल माइनस इनिशियल, अभी हम एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे इस पर लेने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि हमने फॉर्मूला लगाया चेंज इन एक्स का, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है, तो हमने कहा था सर वो एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, इंक्रीज करने का मतलब क्या है, जैसे हम एग्जांपल तुम्हारे पास तुमसे ही लेते हैं, मान लो तुम्हारे पास अभी 100 करोड़ रुपये कराए, ये मास्टर 100 करोड़ रुपया बिना कहे हुए आ गए हमारे पॉकेट में। मान लो कि ये 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पास है, कुछ देर के बाद तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए कहीं से और आता है, तुम्हारे पास फाइनल वैल्यू 200 करोड़ रुपये हो जाता है। तो हम तुमसे पूछेंगे बताओ कि चेंज इन योर रुपीज़ कितना हुआ, तो सर फाइनल वैल्यू आपके पास 200 करोड़ रुपये थे और इनिशियल वैल्यू आपके पास 100 करोड़ था, तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 100 करोड़ रुपये आ रहे होंगे। सर प्लस आए इसका डेल्टा एक्स का मतलब, वही बातें अभी हम यहाँ लिखने वाले हैं। पॉजिटिव आने का मतलब है, चेंज का मतलब कि वह आपकी वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, वही हमने पीछे यहाँ पर हमने लिखा है कि फाइनल वैल्यू आपके एक्स इनिशियल से ज़्यादा रहा होगा। ठीक उसी तरह से उल्टा ले लो, मान लो कि आपके पास 100 करोड़ रुपए थे, आपके पास कुछ देर के बाद 50 करोड़ रुपए बचते हैं, तो अगर आप चेंज की वैल्यू लगाते हो, चेंज इन रुपीज़ इन योर, तो आप क्या कहेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वैल्यू आपके पास 50 करोड़ था, इनिशियल वैल्यू आपके पास 100 करोड़, तो चेंज निकाला तो सर माइनस 50 करोड़ के बराबर था। सर माइनस आने का मतलब क्या है, माइनस बस यह बता रहा है कि आपके पास वैल्यू डिक्रीज हुआ है। ठीक है, देखो तो हमने बस यही चीज़ हमें यहाँ लिखना था। तो हमने क्या कहा कि अगर मान लो कि डेल्टा, चलो अगला पेज में लिख लेते हैं, हमने कहा कि डेल्टा एक्स की वैल्यू लगाते हैं आप। हाँ सर, तो देखो डेल्टा एक्स तीन चीज़ों पे था। हमने कहा कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू, अगर आपका डेल्टा एक्स पॉजिटिव आता है, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब कि एक्स फाइनल वैल्यू ज़्यादा रहा होगा एक्स इनिशियल। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज, हाँ या ना, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज कर रहा है आपका, हाँ या ना। अच्छा दूसरी बात समझना, हमने क्या कहा कि डेल्टा एक्स अगर लेस देन 0 है तो गुरु बताओ कि एक्स फाइनल की वैल्यू किससे कम रहा होगा, एक्स इनिशियल से कम रहा होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स डिक्रीज कर रहा हो। अच्छा तीसरा आपने क्या देखेंगे कि सर अगर डेल्टा एक्स अगर मेरा 0 है, अच्छा देखो 0 होने का मतलब क्या है कि जैसे अभी आपके पास 100 करोड़ रुपए थे, कुछ देर के बाद भी, कुछ देर के बाद 2 साल के बाद 100 ही करोड़ रुपए हैं। इसका मतलब थ्रू आउट द टाइम आपके पास वैल्यू क्या रहा है, कांस्टेंट रहा, मतलब आपके पास रुपया में चेंज 0 हुआ है। वही बात हम यहाँ लिख रहे हैं। तो सर ये क्या होगा, तो यहाँ पर कहेंगे कि एक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एक्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो आगे समझते हैं। यहाँ के बाद आज बहुत अच्छा चीज़, एक फंक्शन भी हम लोगों का आज समझ के जाना होगा। फंक्शन एक अच्छा टॉपिक भी है, उसकी के हेल्प से हम लोग रेट ऑफ चेंज सीखना स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ चेंज की बातें कर रहे हैं। आशा है आप आज समझ पा रहे होंगे। ठीक, देखो तो हमने देखा एक्स के बारे में कि एक्स कब डिक्रीज कर रहा है तो उसका डेल्टा एक्स क्या होगा, अगर एक्स आपका इंक्रीज कर रहा है तब क्या हो रहा है, और कांस्टेंट है तब क्या हो रहा है। इस पर हम एक आपका एक सवाल करके दिखाते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ हमें इतने जानने की ज़रूरत ना है। देखो हमने कहा गुरु कि द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, of a system is 50 जूल,
इज 50 जूल। आफ्टर सम टाइम its kinetic energy becomes 100 जूल। देन फाइंड पहला नंबर। देखो हम ये बहुत इजी टाइप के भी चल रहे हैं, अभी हमने कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ा ही नहीं। बस ना आप इतना ध्यान रखो कि जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, लगता है उन्हें फिजिक्स टफ है, तो एक बार बस 1 महीने कंसंट्रेशन के साथ एक क्लास देखा करो। अगर तुम्हें इम्प्रूवमेंट ना आए तब बताना। हम तुम्हें इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपसे लगभग जेईई मेंस के हमारे नोट्स से अगर अच्छे से कंप्लीट रखते हो तो लगभग 80% सवाल आप प्रीवियस PYQ एक बार में लगा रहे होंगे। एडवांस मान के 30 से 40% है, वो सफिशियंट है भी है अभी के लिए, फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अब फाइंड पहला नंबर में आप लिखेंगे, पहला नंबर में आपको निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ही आप किसी को यह मत दिमाग लगाना चाहिए मास्टर के क्या लिख रहे हो तुम, इसे हम एक के ई को ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी को ही शॉर्ट फॉर्म में हम के लिख दिया करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। दूसरा समझना, दूसरा हम आप निकाल के दिखा देना हमें कि चेंज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है मास्टर लॉस कहाँ होगा, रुको, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तीसरा आप हमें निकाल के दिखा देंगे गुरु सर गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ऐसे कहा है होता है गुरु, ये बहुते पनौती आदमी है ये, कह रहा है इसीलिए तो ऐसे होता है। ये देखो, ठीक सज गया, फूलो माला जड़ित। आ जाओ यहाँ, देखो हमने क्या कहा, पहला आपको लिखेंगे यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। तो चेंज का देखो मतलब हमने क्या सिंपली से पढ़ाया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक बात बताना, देखो हम यहाँ सोल्व करते हैं, आ जाओ यहाँ पे। तो बताओ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना दिया हुआ था गुरु, तो सर ये वाला ना 50 जूल दिया हुआ है आपका। अच्छा बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है गुरु, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो सर वो कुछ और नहीं, ये आपका 100 जूल के बराबर है। हाँ ये ना। अब देखो तो हमने कहा सर पहला नंबर में आप लगा दीजिए, आपसे पूछा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो सर ये कुछ और नहीं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसकी वैल्यू करेंगे तो सर 100 जूल माइनस 50 जूल इज इक्वल टू 50 जूल के बराबर आ रहा है। एक बात बताओ हीरो हमें कह रहा है क्या मास्टर, देखो यहाँ पर चेंज पॉजिटिव आने का मतलब सीधी सी बात था कि फाइनल वैल्यू काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा था। आप ऐसे सिंपली भी देख रहे थे, इनिशियली आपका 50 जूल था, फाइनल आपका 100 जूल था, वैल्यू इंक्रीज कर रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ आगे, दूसरा हम देखना। अब दूसरा क्या कह रहा है आपका कि सर आप लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बताओ, लॉस ने पूछ रहा है हमसे। हाँ लॉस इन काइनेटिक, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में क्या पढ़ाया, के ई आई माइनस के ई एफ। सर के ई आई कितना था 50 जूल, ये आपका कितना था 100 जूल, इसकी वैल्यू माइनस 50 जूल के बराबर आया। अच्छा क्या बताया, माइनस 50 का मतलब क्या होता है मास्टर, देखो हमने कहा था ना अभी कि अगर आपने चेंज का फॉर्मूला लगाया, पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, उसके साइन के हिसाब से उसकी अपनी अपनी एक वैल्यू लेगा। कहा क्या मतलब होगा, जैसे हमने लगाया लॉस का फॉर्मूला, अगर लॉस की वैल्यू लगाने के बाद अगर वैल्यू प्लस आता तो हम कहते कि वो वैल्यू सच में लॉस कर रहा है, मतलब वो उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। मगर यहाँ लॉस की फॉर्मूला लगाने से वैल्यू आता है नेगेटिव, इसका मतलब यह था कि भैया हमने तो लॉस लगाया मगर वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब एक्चुअल में वह क्वांटिटी डिक्रीज ना करके इंक्रीज कर रहा होगा, और दूसरी इंक्रीज ही कर रहा था। मगर हमसे अगर कोई ज़बरदस्ती को होता है थेथरोलॉजी वाला, वही चीज़ें होते हैं। जैसे हम कह देते हैं
कि मान लो हमारे पास 1 रुपया नहीं है और हम कह रहे हैं हमारे पास ना 100 करोड़ रुपया है ना। कहा कैसे? कहा देखो इस पॉकेट में 50 करोड़, इस पॉकेट में -50 करोड़। कह रहा ये माई ये कैसे हो सकता है कि ये -50 करोड़ का मतलब क्या? हम फिर से कह रहे हैं कि फिजिक्स को मैथ से कोई मतलब नहीं है, ये अपना एक मीनिंग खुद रखता है निगेटिव और पॉजिटिव साइन के लिए। ठीक है, आ जाओ आगे। देखो ये आप बातें समझ पा रहे होंगे। अच्छा तीसरा जरा आ जाना। सर तीसरा में क्या था? भाई तू ऐसे काहे हो गए हो? आगे आ जाओ। तीसरा में सर तीसरा क्या था? तो गेन था। गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सर तो ये क्या था? ये ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था। कहा ठीक है। बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना था आपका? 100 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था आपका? 50 जूल। आया कितना गुरु? 50 जूल। फार्मूला किसका लगाया था आपने? गेन का। वैल्यू कैसा आया? प्लस। इसका मतलब जो हमने फार्मूला लगाया है गेन का, तो वो एक्चुअल में क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? देखो एक सवाल और ले लेते हैं आपके लिए, उसके बाद हम लोग अभी फंक्शन स्टार्ट करेंगे। एकदम मज़ा आएगा। क्या मशीन होता है, अभी हम आपको एक चीज़ मशीन के थ्रू समझाएंगे। वेरिएबल कॉन्सेप्ट सब कुछ। देखिए आगे एक सवाल और लेते हैं आपके लिए। अ सिस्टम अच्छा लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is 50 joule after sometimes it loses 20 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। 20 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देन फाइंड, पहला नंबर में आप लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरा आप लिखेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया। बस जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया सर? तीसरा बता देंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। गेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो एक बात बताओ, ओ भाई तो ऐसे काहे होता है? ये इसे हमने यहाँ लगा दिया। चलो देखो आगे। तो हमने कहा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले एक बात बताओ, उसने दे रखा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखा था। सर कितना दे रखा था? तो KEI की वैल्यू आपके पास 50 जूल था। ठीक है, और बताओ हम वो कह रहा है लॉस इन KE, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना आपका है सर? 20 जूल के बराबर है। तो बताओ कि लॉस का मतलब क्या आपका? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहीं पे लिख लेते हैं। ओ भाई काइनेटिक एनर्जी। सो मतलब लॉस का मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाला और माइनस फाइनल वाला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 20 जूल। अरे बताओ गुरु कोई दिक्कत नहीं? एक बात बताना, हमने क्या कहा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जिससे आपको दे रखा था 50 जूल। तो जब यहाँ 50 आप पुट कर रहे होंगे, जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? तो यहाँ 50 रखेंगे, 20 इधर आएगा, तो बचेगा आपका 30 जूल के बराबर। कहा ठीक। अच्छा आगे आ जाओ। तो आपका पहला निकल गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हमें निकाल करके फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। उसने पूछा क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही पूछा। तो सर पहला का आंसर आपका आ गया। आंसर कितना जूल आपका? 30 जूल। दूसरा समझिएगा, देखो कहा गेन इन काइनेटिक। गेन का मतलब क्या हमने कहा कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ गुरु की नहीं? अरे बोलो यार। करा बोलेंगे कैसे? नहीं बोलेंगे, हम दही जमा के आए हैं। बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हमने कितना निकाला? 30 जूल का। लिख लो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ आपका? 50 जूल।
आया कितना -20 जूल। देखो यही बात है तो हम समझा रहे थे, कहा ना कि बताओ एक्चुअल में हमने जब इस सवाल में हम देखें तो उसने लॉस अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस किया है कितना 20 जूल का। यहाँ पर गेन कितना आया -20 जूल का। इसका मतलब गेन हम लगाएं फार्मूला आया माइनस में, इसका मतलब एक्चुअल में गेन ना होकर के लॉस हुआ है। बस यही बातें तो हम कब से समझा रहे थे। तो आ जाओ दूसरा, तीसरा नंबर ने पूछा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना निकाला आपने 30 जूल का, माइनस इनिशियल 50 जूल इक्वल टू -20 जूल के बराबर आप लिख पा रहे होंगे। देख लो यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ हमें, हाँ या ना। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना रहे हो तो लिख लो अच्छे से। चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसे हम कहते हैं फंक्शन। आ जाओ आगे। देखो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये सब बातें ज़रा 2 मिनट में कर लेते हैं। देखो आ जाओ पाला में। हम कहते हैं बताओ कि कांस्टेंट क्या होता है, तो वो उनके लिए है यार जिन्हें कुछ पता ही नहीं कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब सीधी सी बात रखना कि हुज वैल्यू नेवर चेंज, हुज वैल्यू नेवर चेंज। जैसे एग्जांपल में आप कह देते हैं कि 5 -4 2 ये सब क्या है हमारे आपके वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। कहा सर क्या कांस्टेंट का मतलब हमेशा 3 4 5 6 7 8 यही वाला सब रहेगा क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगा? नहीं होगा क्या, अगर क्वेश्चन में आपको अगर दिया होगा कि ये वैल्यू का वेरिएबल या कांस्टेंट है तो आपको हाँ स्पेसिफाइड साइड में कर देगा कि के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, के इज अ नेगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर उसने अगर कांस्टेंट कहा तो वह वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। दूसरा बात देखना यहाँ पे, दूसरा बात समझना आपका कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स तो कहेंगे हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, बस इतना ध्यान। जैसे आपका एक्स वाई और सवाल में आपको पता चलेगा, जैसे आप 10th क्लास में पढ़े होंगे x - 5y इक्वल टू 10, तो हाँ x और y दोनों क्या है आपके वेरिएबल्स हैं जिसकी वैल्यू अलग अलग लेगा और अलग अलग वैल्यू के लिए वो अपना एक सोल्यूशन रखेगा। बाकी हम लोग को फंक्शन है क्या, अभी बस वही तो सीखने वाले हैं, कोई दिक्कत है नहीं। देखो आ जाओ अब हम समझते हैं इस चीज़ को। फंक्शन समझने से पहले एक चीज़ और बताते हैं हम आपको कि कोई भी 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स ये वेरिएबल्स का रिलेशन दिखाने के लिए हम एक जो चीज़ें ज़रूरत पड़ता है उसमें से एक फंक्शन होता है और दूसरा आपका एक ग्राफ होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पहला क्या क्या है, लिख लो, इसी नोट पर लगा के लिखना, रिलेशन टू रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन। अभी क्या होता है रिलेशन, बस 5 मिनट तू आंखें बंद करके देखते रहना मेरे तरफ, अगर आंख बंद करके ये मास्टर, टू रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स, मोर देन 2 वेरिएबल्स वी यूज फॉलोइंग। देखो क्या, इसमें हम लोग पहला यूज करेंगे आपका एक फंक्शन यूज करेंगे इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, और दूसरा ग्राफ। सर ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिए। सबसे पहले हम लोगों को फंक्शन समझना होगा। फंक्शन समझने से पहले हम आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं, उसके थ्रू आप समझने की कोशिश करें। देखो जैसे हमने कहा ना पहला, यहाँ पर चलो अगले पेज में ही ऐड कर लेते हैं। आ जाओ आगे। फंक्शन समझने से पहले आप एक चीज़ समझिएगा। पहले मान लो कि ये आपका एक जूसर मशीन का है, ये मास्टर दिख कहाँ रहा है, ये आपका मान लो कि जूसर मशीन है, कहा दिखता नहीं है ये वाला। मान लो इसके आपका इधर से आपका हैंडल है, हैंडल कैसे बनाएं गुरु, चलो ये आपका हैंडल मान लेते हैं, ठीक है। और ये आपका यहाँ से आउटपुट निकलने वाला जिससे आप जूस निकलता है जहाँ से, और ये आपका इधर से इनपुट डालने वाला चीज़ होता है। देखो समझना मेरी बात,
अगर हम कहते हैं कि ये एक मान लो कि ये जूसर मशीन है, यहाँ पर आपने क्या किया, बहुत सारे फल है, हाँ अगर आपने संतरा डाल रहे हो तो यहाँ से आपको संतरा का रस मिल रहा है, अगर यहाँ आपने मौसमी डाल रहे हो तो मौसमी का रस मिला, यहाँ पर अगर पाइनएप्पल डाल रहे हो तो पाइनएप्पल का रस मिलता है। तो एक बात बताना कि जब यहाँ पर आप इनपुट के रूप में कुछ डालते हो, जिसे हम कहते हैं इनपुट, वह कुछ ना कुछ आप डाल रहे थे कभी, अब तो ये वैल्यू क्या एक से ज़्यादा ले रहा है, तो ये वैल्यू क्या हुआ, वेरिएबल हुआ, हाँ या ना। ठीक है, एक बात और बताना, तो पहली बात तो ये हम समझा कि यहाँ पर हमने क्या डाला, इनपुट के रूप में डाला, इनपुट में, इनपुट। अच्छा ये वाला क्या था सर, यहाँ से हमें मिलेगा आपका आउटपुट के रूप में कुछ ना कुछ मिलेगा, आउटपुट के रूप में। एक बात बताओ, अब समझना मेरी बात, हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने केला डाला तो यहाँ पर केले का जूस निकलेगा, यहाँ हमने संतरा डाला तो संतरे का जूस निकलेगा, अगर यहाँ हमने मैंगो डाला तो मैंगो का जूस मिलेगा। तो बात क्या था कि अगर हम यहाँ पर अलग अलग वैल्यू डाल रहे थे, यहाँ भी अलग अलग वैल्यू आ रहा था, मतलब यहाँ भी मोर देन वन वैल्यू ले रहा था, यहाँ भी मोर देन वन वैल्यू ले रहा था, मतलब ये भी आपका एक वेरिएबल्स, ये भी आपका एक वेरिएबल्स, मगर दोनों में फ़र्क क्या था गुरु देखना। तो हम यहाँ कह सकते हैं जब यहाँ हमने डाला तो मान लेते हैं कि ये ऐसा तो नहीं है कि यहाँ हमने केला डालो, चाहे संतरा डालो, मौसमी डालो, कुछ भी डालो, पाइनएप्पल डालो, ये हमेशा जूस एक तरह का ही देगा, कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं। मतलब कि अगर यह केला यहाँ डालेंगे तो यहाँ केले का जूस निकलना है, अगर संतरा डालेंगे तो संतरा का जूस निकलना है, यहाँ अगर अनार डालना तो अनार का जूस निकलना, हाँ या ना। तो मतलब ये बात तो हमें समझ में, पर है तो दोनों वेरिएबल ही, बट जो आउटपुट की वैल्यू था वह कहीं ना कहीं इनपुट पर डिपेंड कर रहा था, हाँ या ना। तो यहीं से वेरिएबल्स भी दो टाइप में बढ़ जाता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने कहा इसी को जो इनपुट के रूप में हम डालते हैं उसे हम कहते हैं आपका क्या सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब यह किसी पे डिपेंड नहीं करना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा जो आउटपुट निकला सर, आउटपुट तो सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड किया, इसीलिए इस ये था तो ये भी वेरिएबल, तो इस वेरिएबल का हमने नाम दिया क्या, बताओ जल्दी से, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है गुरु, एक बात और बताना हमें, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दो बातें हमें यहाँ से क्लियर किए कि सर इनपुट के रूप में हमने कुछ डाला, हमें कुछ ना कुछ आउटपुट के रूप में मिला, यहाँ पर इनपुट के रूप में हमें वेरिएबल था, आउटपुट भी एक टाइप का वेरिएबल था। सर कैसे, क्योंकि इनपुट के रूप में हम मोर देन वन वैल्यू डाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वन फ्रूट्स, हाँ या ना। जैसे आपने मैंगो डाला तो मैंगो के रूप में मैंगो का जूस निकलेगा, यहाँ अगर आपने पाइनएप्पल डाल दो तो पाइनएप्पल का जूस निकलता है। तो यहाँ से हम दो चीज़ सीखे कि सर एक आउटपुट एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी न किसी पे डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेंट किस पे होता है, इनपुट पे, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम भी आप इनपुट कह सकते हो, और आउटपुट को आप डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम जान सकते हो। अब सुनना मेरी बात, देखो जरा इसे गुरु आप समझ जाओ, ए भाई भाई बस 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 बस, रुक जा रुक जा रुक जा, सही है ना। ये आप अच्छे समझिएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, देखो दो ही चीज़ सीख ली कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये बातें अगर क्लियर है तो यही चीज़ अब हम फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, यह कुछ और नहीं, यह क्या किया, अगर हम आपसे पूछें बताओ ये क्या किया, तो कहेंगे सर ये ना कुछ और नहीं, ना इनपुट को वेरिएबल जिसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोल रहे थे और आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी बोल रहे थे, मतलब इन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता है कि हम इधर से सॉलिड के फॉर्म में कुछ डालेंगे, ये लिक्विड में हमें निकाल करके देगा, हाँ या ना। तो मतलब कि यह एक ऐसा मशीन है जो रिलेट किया दो वेरिएबल्स के बीच को, रिलेशन को, बीच के रिश्ता को। अब इस चीज़ को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं जिसे हम कहते हैं फंक्शन। तो लिख बताओ, इसे कहते हैं किससे, से वाई बी अ फंक्शन ऑफ, अच्छा ना रुक जा पहले से ऐसे कह देते हैं, से वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, is a dependent variable and x is a independent variable, ठीक है गुरु, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम ध्यान से समझना, अगर तुमने इस लगभग रेट ऑफ चेंज को और आने वाले टॉपिक वेक्टर को अगर अच्छे से तुम कर लेते हो तो इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि तुम्हारे मैकेनिक्स हम अच्छा करेंगे, पूरा मैकेनिक्स अच्छा करेंगे तो पूरे फिजिक्स अच्छा होने वाला है, ठीक है। जिस तरीके से बस पढ़ाते चलें उस तरीके से पढ़ते चलो। और एक बात हम एक्सेप्ट खुद ही करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बीच में अभी हम बोलते बोलते लड़खड़ा जाते होंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ हम कभी ऑनलाइन इतना पढ़ाए नहीं है, कैमरे के सामने आए ही नहीं है, कभी जो भी चीज़ें किए हैं वो ऑनलाइन ही किए हैं,
अच्छी ऑफलाइन ही किए पढ़ाएं बच्चों को, तो उतना कंफर्टेबल फील करते नहीं है, मगर विश्वास करना 2 से 3 दिन आते आते एक अच्छी तरह से हम फिट हो जाएंगे। ठीक, देखो तो हम कहते हैं कि से वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ हम कहते हैं ना कि नाउ वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स, वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स, ये हमने कहा। देखो एक बात बताओ, मतलब यहाँ पर वाई का काम कौन करेगा गुरु, बताओ जल्दी से, ए वाला, ये इनपुट का काम कौन करेगा, एक्स, ए वाला, मतलब एक्स के वाई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, एक्स पे, मतलब एक्स क्या हुआ इनपुट, वाई क्या होगा आउटपुट। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स, इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में एक तरीके से लिखते हैं जिसे हम फंक्शन कहते हैं। वो किस तरह से लिखते हैं जरा देखना, हमने कहा वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स, देन इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इज, देखो क्या है, बस 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 थोड़ा देर बाद ध्यान से देखना गुरु, एकदम मजा आने वाला है। ठीक है, आ जाओ, रिप्रेजेंट देन इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये देखना क्या करना, ध्यान से समझना। सो y इज इक्वल टू, अगर हम एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं तो इसके क्या क्या मतलब हैं तो जरा पढ़ना। इसे देखो हम क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउंस्ड एज, अरे हीरो बोलो प्रोनाउंस्ड एज क्या, देखना धीरे से। पहला तो हमने ये क्या कहा कि y डिपेंड्स, हम पहला हम इसमें एक ही नाम, इससे और एक नाम ज़्यादा जानेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। चलो लिखने की कोशिश करते हैं। इसमें प्रोनाउन पहला पढ़ेंगे y इज इक्वल टू, y इज द फंक्शन ऑफ x, पहला हम पढ़ेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, इसी चीज को और हम कहेंगे y डिपेंड्स अपॉन x, y डिपेंड्स अपॉन x। ये तो हो गया अभी जो चीज़ें हम लोग ऊपर बोल रहे थे वो चीज़ें लिखे। इसे एक और नाम पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे और कैसे लिखें गुरु, चलो अगले में ऐड कर लेते हैं। हमने क्या कहा, सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम कितने तरीके से नाम जान रहे हैं, जरा देखो अगला कितने तरीके से बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स को। पहला तो हम इसे क्या बोलेंगे कि अच्छा इसको पहले पढ़ लो एक बार, ये क्या है सर, इसे हम पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स, या इसी को कहेंगे फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स, जो उधर आपने लिखा था 3 उसमें से 2 और ऐड कर लेना। ठीक है, अब एक और बात बताओ, देखना जरा अच्छे से। हमने कहा ना कि y इज इक्वल टू, हमने क्या कहा एफ ऑफ एक्स। देखो एक बात बताओ, ये वाला यहाँ पर जो ये चीज़ें था मेरा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, सर ये वाला ना डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि यह डिपेंड करता था x पे, डिपेंडेंट, हमने गलत लिखा है ना, हाँ डिपेंडेंट, हम बताओ क्या क्या लिख देते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक बात बताओ गुरु, जो ये आपका ए वाला एक्स था, ए वाला एक्स, यह एक्स आपका क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसी को अगर हमें नाम लिखना होगा तो सर पहला क्या हमने लिखा था कि सर ये कुछ और नहीं, y इज द फंक्शन ऑफ एक्स है। दूसरा में इसने क्या पढ़ा कि सर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या पढ़ेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी कहेंगे, या क्या कहेंगे, इसी को लिखते जाओ, y इज द फंक्शन ऑफ, इसके बहुत सारे नाम है, y इज द फंक्शन ऑफ एक्स, हाँ या ना, फंक्शन ऑफ एक्स। और ज़रा देखो आगे, अरे मज़ा ना आए तब कहना, बस 10 दिन तो वेट कर लो, 10 दिन में हम भी फिर कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे, अच्छे से हम भी बोलना सीख जाएंगे किसी को बिना देखे। अभी था कि सामने रहते थे स्टूडेंट तो उन्हें कुछ डाउट आना, डायरेक्टली उनसे पूछ लेना, बता देना। अभी हमारे पास सामने कोई है नहीं तो खुद से ही बोलना पड़ता है, समझा या नहीं समझा, समझा या नहीं समझा, तो दिक्कत होना लाजमी है। ठीक, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम IITian तुम्हें IITian बना देंगे, और क्या चाहिए बताओ गुरु। ये मास्टर सच बात,
देखो इधर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सर एग्जाम्पल लेके दिखाइए। देखो एक बात बताओ, जो तुम अपनी पढ़ते आए हो ना, मान लो इसे ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 4। कहा सर क्या इसका मतलब क्या? ये हम कहते हैं ना भैया एक बात बता दी हो। कहा एक्स इक्वल टू हम कहते हैं 1 रख दी हो, तो कहा भाई चलो अभी तो ये हम कहाँ चले गए, हम एक बता नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं बताओ यहाँ पर x की आप अलग अलग वैल्यू डालोगे। जैसे 1 डाला, यहाँ 1 रख लोगे तो y की कुछ वैल्यू आएगा। यहाँ आप 2 रखोगे, 2 रख देना, यहाँ y आएगा। मतलब y की वैल्यू ससुरा डिपेंड किस पे कर रहा था? x पे डिपेंड कर रहा है ना, ये असुरा आदमी है कि नहीं है, ठीक है, डिपेंड कर रहा था। मतलब इसी चीज़ को हम कहते हैं y इज़ द फंक्शन ऑफ, मतलब इसको क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। कहा सर और एग्जाम्पल बता दिए हमरा मास्टर। हम कह रहे हैं लो अब लो। अच्छा यहाँ बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन, बताओ जल्दी से, जोर से बोलो। करा जय माता दी की जय। करा ये नहीं गुरु, यहाँ पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा आपका कौन है, एक्स या वाई है। एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से हम रख रहे थे, तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो वाई इस पर डिपेंड कर रहा है एक्स पे। तो एक्स की अलग अलग वैल्यू आप कैसे डाल रहे हो हम अभी बताएंगे। उसे कहेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सर्टेन पोजीशन या सर्टेन पॉइंट पर। आगे देखना जरा, हम कह रहे हैं कि मान लो कि y इक्वल टू कुछ ऐसा लिखा रहा है टी स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टी प्लस 4। तो देखो यहाँ पर अगर y किस पे डिपेंड करेगा, t और x पे करेंगे। तो सर इसी को देखो लिखने का तरीका क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा टी। क्या कहा गुरु, फिर से बता देते हैं और देख लो। मान लो कि आप y इज इक्वल टू ऐसे लिख रहे हैं आपका एक्स स्क्वायर टी। अच्छा अब ना तू कहेगा ये मास्टर एक बात बता दी हमरा, कह रहा है कि हर हमेशा आप y को डिपेंडेंट वेरिएबल काहे बना दे रहे हैं, हम x बना, देखो x बना देते हैं। एक बात बताओ, मान लो कि आपने x इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया y स्क्वायर टी प्लस टी स्क्वायर वाई। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y कॉमा टी। तो क्या पढ़ेंगे, देखो इससे हम क्या क्या पढ़ेंगे फिर से बता देते हैं, एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू किस पे डिपेंड किया, y और t पे। तो गुरुआ ये गुरुजी ये मुंगेरी लाल, ये जो दोनों आपका है ये वाला, ये दोनों क्या है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर दोनों आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हियर y एंड t आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आर इंडिपेंडेंट। सर एक बात होती है कि हाँ, बल्कि ऐसा हो सकता है कि जैसे जिस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है, तो क्या डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होगा? तो गुरु वो दिमाग मत लगाना, वो तुम मैथ्स में सीखोगे जाकर के 12th क्लास में फंक्शन एक टॉपिक पढ़ोगे, वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। बस अभी हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा, ठीक है। आ जाओ, हियर y एंड t आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर आपका ये क्या था आपका x, ये वाला। सर यही तो आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ या ना, यही आपका क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। करा ये मास्टर कहाँ घुसा के लिख रहा है, दिमाग हमारा खराब हो गया सर। मुंगेरी लाल देखो, तुम्हें मुंगेरी लाल बना ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लो इधर। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, पहला रीड एज पहला क्या सर, x इज द फंक्शन ऑफ y एंड t। सर क्या, अच्छा इसी को, अच्छा एक बात सिर्फ कितना को अगर हमें देखना होगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसे कहेंगे f ऑफ। अच्छा एक बात और करा, ये मास्टर एक बात बता दियो काका, करा है कि ये जो फंक्शन वाला f, उसीलिए हम यहाँ f लिख रहे हैं। नहीं मुंगेरी लाल, तुम यहाँ p t ढेर कुछ भी लिख दो, यहाँ पर p q r m n d, बस ये यह बता रहा है ना कि इस तरह से लिखने को कि भैया ये वाला जो है ना इसका एक फंक्शन रहा होगा। और एक बात और, तो इसका शक्ल देख के मत, इसको तू ये मत नहीं निकाल पाओगे। कहने का मतलब कि यहाँ देखो अगर x डिपेंड कर रहा है y और t पे, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है। हो सकता है यहाँ पर और कोई टर्म हो भी सकता है, तब भी वह क्या कहेंगे कि x इज द फंक्शन ऑफ y एंड t। तो इन दोनों को शक्ल देख के ये नहीं निकाल सकते हैं हम, इन दोनों के शक्ल के देख करके हम ये लिख जरूर सकते हैं। करा नहीं समझ में आया, करा जय हिंद जय भारत बोल देंगे हम, अरे नहीं समझ में आ जाएगा। देखो हमने क्या कहा, x इज द फंक्शन ऑफ y एंड t। अच्छा तो दूसरा और क्या पढ़ेंगे इसे गुरु, कहा गुरु बता दो। देखो हम क्या पढ़ेंगे, x इज द, अच्छा वो तो बता ही दिए, x डिपेंड्स अपन क्या कहेंगे, ए भाई ऐसे कहा हो रहा है, x डिपेंड्स अपॉन y एंड t।
तो ये चीज़ें आज की क्लास में हम लोग यहीं पर रोकेंगे, बड़ी बड़ी वीडियो अभी शुरुआत में नहीं डालेंगे। आप आशा है आप अच्छे से इसे पढ़िए और बेहतरीन ढंग से पढ़िए, हमें 3 से 4 क्लास कंफर्टेबल होने में लगेंगे, बाकी तो एकदम मस्त रहेंगे सब। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। कोई डाउट रहे हमारे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये वाला नंबर पे। कहाँ गया गुरु, कहाँ गयो, कहाँ गयो, देखो कहाँ गयो, ये भाई ये लो। अच्छा ये बारे में हमें, ये तो हमें बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, कहाँ है। अच्छा आपको ये भी डाउट आएगा सर एक बात बताइए कि हमें बुक कौन कौन से लेने हैं। अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दीजिए, कोई बुक आपको अभी फ़िलहाल के लिए नहीं लेना है। जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक कुछ दिन 3-4 दिन और चलेंगे, उसके बाद हम आपको डीपीपी प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। आप अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, अभी नहीं अगले क्लास तक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में पिंड होगा, आप उसे ज्वाइन करें। वहाँ पर बेहतर से बेहतर सवाल आपको मिलेंगे, आप उसे बनाएंगे। उसके बाद एक बुक हम रिकमेंड करेंगे भी, वो बुक आपको लेना भी है और बनाएंगे भी हम उसके उसके सवाल हम क्लास में डिस्कस भी करेंगे। बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, तो आशा है आपको अगर कोई डाउट है आप इस पर ज़रूर बोलिए और भेजिए हमें, और अगर कोई सजेशन हो तो भी हमें ज़रूर बताइए। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, बाय।